दो जगह पर। कौन कौन? तो पहले क्या कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदिगंथ निगावा, सुर दुर्लभ सदगंथ निगावा, सुर दुर्लभ सदगंथ निगावा। प्रथम बार कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये मानव जीवन बड़े भाग्य से मिला। 84 लाख योनियों की मंजिल को हम तय करके तब जाकर ये मानव जीवन हम प्राप्त करते हैं। तो ये बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है। इस शरीर को प्राप्त करने के लिए हमारे देवता भी तरसते हैं कि हमें भी मानव तन मिल जाए। और किसी तन को नहीं कहा गया कि गदहा तन पावा, हाथी तन पावा, घोड़ा तन पावा, लेकिन मनुष्य जीवन को बड़े भाग्य से कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इसी मानव जीवन के माध्यम से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की कथा सुन सकते हैं और अर्चन पूजन पाठ वंदन कर सकते हैं। ये जीवन हमें किस लिए मिला है कि हम इस जीवन को प्राप्त करके और ऐसा भजन करें, भगवान की कथा को श्रवण करें कि दोबारा हमें इस संसार में दोबारा जन्म न लेना पड़े। जन्मना उन्हीं का सार्थक है जिनको दोबारा जन्म न लेना पड़े, और मृत्यु भी उसी की सार्थक है जिसे दोबारा मरना न पड़े। और दूसरी बड़े भाग्य की बात कहाँ कही गई? तो दूसरे बारे में कहते हैं कि बड़े भाग्य पाई सतसंगा, बड़े भाग्य पाई सतसंगा, बड़े भाग्य पाई सतसंगा, बिन ही प्रयास होहि भवभंगा, बिन ही प्रयास होई भवभंगा, बिन ही प्रयास होई भवभंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बड़े भाग्य पाइए सत्संगा। सत्संग को भी कहा गया बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि कहा गया कि धनुदारायरु लक्ष्मी पापियू के घर होय, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। धन, परिवार, पुत्र इत्यादि तो पापियों को भी प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन भगवान की कथा सबको प्राप्त नहीं होती, और प्राप्त भी हो जाए तो व्यक्ति उसका लाभ नहीं ले पाता। जैसे आकाश से दृष्टि जब होती है तो उस दृष्टि का लाभ वही पाता है जो घर से बाहर निकलता है। अन्यथा तो दृष्टि तो हो जाती है लेकिन उसको लाभ नहीं मिलता जो बाहर नहीं निकलता। इसी प्रकार से भगवान की कथा, भगवान की कृपा तो बरस रही है लेकिन हमें मिल नहीं रही है। क्यों नहीं मिल रहा है? इसमें भी रहस्य है। एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी हम कथा सुनना तो बहुत चाहते